दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया गया है और गैस ये स्कैम हमारे सिम से रिलेटेड है। चाइना भारत में सिम की स्मगलिंग कर रहा है। जिस सिम का आप यूज कर रहे हो उस सिम का स्मगलिंग करके इसे फॉरेन कंट्री में भेजा जा रहा है। जब ये सिम फॉरेन कंट्री में चला जाता है उसके बाद भारत के अंदर अलग अलग तरह के स्कैम होते हैं, जैसे कि मैसेज दिया जाता है, मैसेज में लिंक होता है, लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा कॉल करके आपको भलाया फुसलाया जाता है, आपको ये मिला है, आपको वो मिला है। और जब सिम उसके पास चला गया तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, OTP वगैरह, वो भी उसके पास मौजूद हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्कैम पूरा क्या है, इसका कैसे पर्दाफाश किया गया, आखिर चीन भारत में सिम की स्मगलिंग क्यों कर रहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। और यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पार्सल एट दिल्ली एयरपोर्ट लीड्स टू गैंग सेंडिंग सिम कार्ड अब्रॉड। गाइस दिल्ली पुलिस की एक टीम है जिसे IGI बोलते हैं, जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा मौजूद रहती है। उनके पास फेडेक्स से एक कंप्लेन आता है। फेडेक्स मतलब ये कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तरह का इंटरनेशनल कुरियर सर्विस। अगर आपको एक देश से दूसरे देश में किसी चीज को भेजना है तो उसको कुरियर करने का काम फेडेक्स के द्वारा किया जाता है। तो इनको ये पता चलता है कि एक पार्सल के अंदर कई सिम कार्ड को फॉरेन कंट्री में भेजा जा रहा है। इन सिम कार्ड को छिपाया कैसे गया था? इन सारे सिम कार्ड को एक कार्बन पेपर में रैप किया गया था। उसके बाद उसे एक डायरी के अंदर डाला गया था। मतलब बाहर से वो डायरी देखने में लगेगा लेकिन अंदर में उसका सिम छुपा हुआ है और सिम बहुत ही पतला होता है। और ये सारे सिम ओपन है, किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर है। तो जैसे ही फेडेक्स को इसके बारे में पता चला उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड देन फाइनली ये पूरा स्कैम समझ में आया कि सिमों का स्मगलिंग हो रहा है। सिम के स्मगलिंग को लेकर के पहले भी कई रिपोर्ट आई है, आप सबने भी देखा होगा, लेकिन इसमें चीन शामिल है। ये एक बड़ा खुलासा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये जितने भी सिम है आगरा वगैरह में जो भी लेबर वगैरह काम करते हैं उनके नाम पर लिया गया है। इस सिम को भेजा जा रहा था वियतनाम। गाइस आपको वियतनाम के बारे में बता दें, भारत ने चाइनीज चीजों पर बैन लगाया है। तो चाइना क्या करता है, अपने चीजों को वियतनाम को देता है और वियतनाम के थ्रू भारत में वो चीज आती है। तो ये जो सिम है ये पहले जाएगा वियतनाम और फिर वियतनाम से जाएगा चाइना। इसका खुलासा भी हुआ है कि इस सिम के स्मगलिंग में कई चाइनीज लोग शामिल हैं। इन सारे सिम का वो लोग यूज क्या करेंगे? तो गाइस इसके बारे में पहला रीजन तो ये बताया जा रहा है कि जो गेमिंग ऐप होता है उसमें इन सिम का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी स्कैम होते हैं, ठगने वाले लोग जो कॉल करके पैसा ठगते हैं या किसी और तरीके से, आपकी लॉटरी लगी है, ये वो, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं, आपके अकाउंट में डायरेक्ट इतना पैसा जाएगा, इस तरह के स्कैम होते हैं। ये सारी चीजें चाइना के थ्रू भी हो रही है। वर्क फ्रॉम होम, सोशल मीडिया स्कैम, ये सारे स्कैम भी इसमें शामिल है और इन सारे स्कैम को इन्हीं सिम्स के माध्यम से किया जाता था। अब इतना बड़ा अगर सिम का स्मगलिंग हो रहा है तो इसको जो लीड कर रहा होगा और जो लोग इस काम को कर रहे होंगे वो पैसे के लिए कर रहे होंगे, तो इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? तो इस चीज का जांच किया गया तो पता चला कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है उसके थ्रू पैसों का एक्सचेंज हो रहा है। एक कंपनी है बाइनेंस जो कि क्रिप्टो करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज करती है और भारत सरकार ने इस बाइनेंस कंपनी पर बैन भी लगा करके रखा है। और जांच करने के बाद पता चला है कि ये जो सिम का स्मगलिंग हो रहा है वो इसी बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा था। जब इसका और ज्यादा जांच किया गया तब जाकर के पता चला कि इन सारे स्कैम के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है चाइना। इसके अलावा हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्स है उनसे पता चला है कि इन सिम का यूज चाइना SPO नाच के ऑपरेशन में करता है। मतलब जासूसी वगैरह करना। जो भी सिम एक्टिव है और चाइना गया है उससे चाइना जासूसी करने का काम करता था, क्योंकि सिम अगर एक्टिव है तो वो आपके अकाउंट के बारे में हर डिटेल जान जाएगा और अगर उन लोगों को आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपका पैसा भी नहीं निकालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आपका इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू भारत सरकार के इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो भी चीज होता है उसमें OTP की मांग होती है और सिम उसके पास ऑन है तो OTP उसको आसानी से मिल जाता है। तो इस स्कैम का जब पर्दाफाश हुआ तो दिल्ली पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन 4 लोगों से 700 सिम को रिकवर किया गया है। गाइस अगर आप ये देखोगे पुलिस ने कैसे इन सिम स्मगलर को पकड़ा तो ये आपको पूरा मूवी के जैसा लगेगा। क्योंकि जैसे ही कुरियर के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर एक डायरी है जिसमें सिम है, बहुत सारे सिम है, तो उन सारे सिम में से 60 सिम के ओरिजिन का पता लगाया गया कि ये सिम आखिर इशू कहाँ से हुआ है। तो पता चला कि ये सारा सिम आगरा से इशू हुआ है। पुलिस गई आगरा जाने के बाद जिन जिन लोगों के नाम से सिम था पुलिस उनके पास पहुंची। आगरा में एक जगह है लोहा मार्केट करके, वहाँ पर इन सारे सिम का स्मगलिंग किया जा रहा था। वहाँ पर हमारे इंडियन पुलिस के द्वारा एक बड़ा रेड मारा गया। इतना बड़ा रेड मारने के बाद पुलिस को एक व्यक्ति मिला, मुकुल कुमार। ये लड़का करता क्या था, अलग अलग फैक्ट्रियों वगैरह में, जैसे कि चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री, कई तरह के फैक्ट्री होते हैं, उनमें जो लेबर काम करते हैं, ये उनके पास जाता था कि हम आपको 200 रुपये देंगे, आपको अपने नाम से एक सिम को इशू करवाना है। तो जो गरीब लोग हैं इंडियन में, जिनको 2 वक्त खाने की भी कमी होती है, उन लोगों को अगर 200 रुपया मिलेगा तो वो लोग कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने पूछा कि आप मेरे नाम पर सिम लेकर के क्या करोगे? तो इसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि सिम बेचता है और उसको एक टारगेट को कम्प्लीट करना है, अगर वो टारगेट कम्प्लीट नहीं करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। ऐसा बहाना करके इसने उन लोगों से सिम को निकलवाया। उन लोगों ने भी सोचा 200 रुपया मिलेगा, करना क्या है, बस आधार कार्ड दिखाना है, चेहरा वगैरह स्कैन करना है, बस हो गया, 2 मिनट का काम है, 200 रुपया मिल जाएगा। उन लोगों ने दे दिया। अब मुकुल कुमार को सिम मिल गया। अब ये मुकुल क्या करता था, इन सिम्स को 500 रुपये में बेच देता था अपने आगे वाले पार्टनर को, जिससे कि इसको 300 रुपया का फायदा हो जाता था।
अब अगर ये दिन में 10-15 लोगों को मूर्ख बना दे, 200 रुपया दे करके सिम निकलवा ले, तो ये अच्छा खासा कमा लेता था। मुकुल सारे सिम को बेचता था अनिल कुमार को। भारत में सिम स्मगलिंग के लिए अनिल कुमार मास्टरमाइंड था। ये क्या करता था, इन सारे सिम्स को कोरियर के माध्यम से वियतनाम भेजता था। और गाइस आपको बता दें कि इसे एक सिम के लिए 1300 रुपये दिए जाते थे और इसे सिम मिल रहा था 500 रुपया में, यानी कि 800 रुपये का इसे प्रॉफिट हो रहा था। दिन में अगर इसके पास 5 सिम भी आए तो एक दिन का इसने 4000 कमा लिया। और यही छोटे छोटे लालच होते हैं जिसके लिए आदमी अपने देश को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार भी इसने नहीं सोचा कि इन सारे इन्फॉर्मेशन का जो हम दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। नाउ जब पुलिस ने अनिल कुमार को पकड़ लिया तो इनसे पूछताछ किया गया कि तुम आखिर ये कर क्यों रहे हो, किसने तुमको ऐसा करने के लिए बोला, कौन तुम्हें पैसा देता है। तो इसने बताया कि मुझे इसके बारे में ऑनलाइन से पता चला है। वियतनाम से एक आदमी है जिसने मुझे अप्रोच किया और बोला कि तुम मुझे भारत से सिम प्रोवाइड करो, अगर तुम हमारे लिए एक एक्टिव सिम को अरेंज करते हो तो उसके लिए तुमको हम 1300 रुपया देंगे एक सिम के लिए। तो धीरे धीरे ये सिम कार्ड अरेंज करने लगा और वियतनाम के एड्रेस पर कोरियर करने लगा। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो करीबन इसके पास 200 सिम मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस को जांच करने पर यह भी पता चला कि ये जो अनिल कुमार है इसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी साइबर कंप्लेन में दर्ज है, मतलब ये पहले से भी साइबर स्कैम का काम करता था। और यहाँ पर हमारे पुलिस की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। अनिल कुमार के ऊपर साइबर कंप्लेन को लेकर के 19 कंप्लेन आए थे। 19 कंप्लेन आने के बाद भी पुलिस ने इसका जांच नहीं किया। वो तो कोरियर वाले ने जब कंप्लेन किया दिल्ली पुलिस को तब जाकर के ये मामला उठा, तब जाकर के ये पता चला कि ये स्कैम हो रहा है। और इसके नंबर को जांच करने के बाद पता चला कि इस नंबर के ऊपर साइबर क्लेम के 19 कंप्लेन है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारे इंडियन पुलिस की बहुत बड़ी गलती है जो कि वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर से लेकर के अभी तक में इसने 1000 सिम को भेजा है वियतनाम में। अब ये डाटा कितना आगे पीछे है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कोई आदमी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतने दिन से सिम का स्मगलिंग हो रहा है और एयरपोर्ट वालों को पता नहीं चल रही है। तो पुलिस अभी पूरी तरह से जांच कर रही है। आगे जाकर के पता चलेगा कि इसमें और कितने लोग शामिल है। ये स्कैम और भी बड़ा हो सकता है। ये तो सिर्फ एक राज्य का था, दिल्ली का। भारत में कई राज्य हैं। तो आगे इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है सिम स्मगलिंग को लेकर के तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन गाइस आप सचेत रहें और ध्यान रखें कि अपने नाम के सिम को किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें और 500,000 रुपया के लालच में अपने नाम पर सिम ना निकलवाएं। वैसे गाइस आप इस स्कैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके आसपास भी इस तरह का कोई चीज होता है? अगर हाँ तो कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।